गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालेंगे। स्वामी दयानंद समाज व राष्ट्र के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए प्रयत्नशील थे। उनका मत था कि दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन के बिना वास्तविक परिवर्तन हो नहीं सकता। अतः उनके सम्मुख सामाजिक पुनर्निर्माण का एक महान लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों को मुख्यतः हम निम्न बिंदुओं से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, जाति प्रथा का विरोध तथा वर्ण व्यवस्था का समर्थन। दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा की कठोरता भारतीय समाज की एक घातक समस्या के रूप में बताई। चूँकि जातीयता के विष ने पूरे भारतीय समाज को विषाक्त कर दिया था, अतः इस विषमता को दूर करने के लक्ष्य को सामने रखते हुए उन्होंने भारतीय समाज में कार्य करना शुरू किया। क्योंकि समाज विभाजित था और उसमें एकता का अभाव था, इन दोनों ही बुराइयों को वो दूर करना चाहते थे। इसके साथ साथ दयानंद ने प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए विकृत जाति व्यवस्था की समाप्ति का प्रयत्न किया। इस प्रकार उन्होंने दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयत्न किया। दूसरा बिंदु है दलितोद्धार। दयानंद ने समानता के सिद्धांत के आधार पर अस्पृश्यों को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार भारत के पुनर्निर्माण के लिए इस वर्ग को भी समानाधिकार प्रदान करना अनिवार्य है। उनके अनुसार यह समस्या धार्मिक है ही नहीं, यह पूरी तरह समाज द्वारा निहित स्वार्थों के कारण बनाई गई व्यवस्था है। इसी उद्देश्य से दयानंद दलितोद्धार मंडल भी होशियारपुर में बनाया गया। इस प्रकार भारत के सामाजिक जीवन में दयानंद का लोकतांत्रिक आदर्शवाद जन्म के स्थान पर योग्यता को महत्व देने में व्यक्त हुआ है। दयानंद ने तथाकथित निम्न जाति के हिंदू लोगों, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, के लिए एक शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया और पुनः उनको हिंदू धर्म में लौटाने की बात कही। यह उनका एक नया कदम था। यद्यपि उनके शुद्धि आंदोलन का घोर विरोध हुआ, परंतु उनके देश में विदेशी व्यक्ति और विदेशी धर्म के लिए कोई स्थान न था, अतः वे अपने कार्य में जीवन पर्यंत लगे रहे। तीसरा, सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने नारी समानता व नारी शिक्षा पर बल दिया। प्राचीन भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा व विवाह के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे, किंतु कालांतर में धीरे धीरे स्त्रियों से यह दोनों ही अधिकार छिन गए। भारतीय नारी अपनी प्रतिष्ठा, गरिमा तथा भारतीय समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए दयानंद जी की हमेशा ही ऋणी रहेगी। उन्होंने वेदों के उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा व वेद पाठ का अधिकार है। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, बहुविवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवा आश्रमों को प्रारंभ किया तथा वहाँ विधवा विवाह भी प्रारंभ किए। दयानंद ने नारी शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने की सर्वप्रथम शुरुआत करके एक साहसिक तथा महान कार्य किया। शिक्षा के संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने प्लेटो के समान शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका कहना है कि एक आदर्श व सच्ची शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण प्रमुख ध्येय होता है। दयानंद ने परंपरा के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं, वरन उसके गुणों व कर्म के आधार पर शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। दयानंद का कहना है कि पाठ्यक्रम में ज्ञान की सभी शाखाओं, भाषा, कला, विज्ञान और तकनीक आदि का स्थान होना चाहिए तथा सर्वोपरि लक्ष्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। नारी शिक्षा को भी उन्होंने समान महत्व प्रदान किया तथा आधुनिक भारत में वैदिक कन्या पाठशालाएं खोलकर उनके लिए ज्ञान की ज्योति जलाई। इस प्रकार दयानंद ने सबके लिए तथा सर्वांगीण विकास युक्त शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। वेदों की ओर लौटो। दयानंद की वेदों में एकनिष्ठ आस्था थी। उन्होंने वेदों को ही सब प्रकार के ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना। इस प्रकार वेदों के सच्चे ज्ञान द्वारा ही भारतीय समाज व धर्म की बुराइयां दूर हो सकती हैं। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। इसीलिए उन्होंने
संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने की बात भी की। इस कारण से ही दयानंद को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जा सकता है। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा लगाकर भारतीयों को देश प्रेम की भावना से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वेदों की आधारभूत शिक्षा को अपनाकर ही भारतीय स्वशासन व स्वराज के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दयानंद सरस्वती ने प्राचीन भारतीय मूल्यों की पुनः स्थापना का भी एक सामाजिक कार्य किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों तथा आडंबरों पर जोरदार प्रहार किए। उनके अनुसार बाल विवाह नहीं होना चाहिए, स्त्रियों को जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, बालक बालिकाओं दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, स्वदेश प्रेम व देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना होनी चाहिए, स्वदेशी वस्तु काम में ली जानी चाहिए। कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो यूरोपीय संस्कृति में दिखाई देते हैं तथा जिनका भारत में अभाव है। ये गुण ही उनके विकास का कारण है तथा इनका अभाव ही भारतीयों के पतन व दुर्दशा का कारण माना जा सकता है। इस प्रकार वे यूरोपीय संस्कृति के गुणों के भी प्रशंसक हैं तथा चाहते हैं कि भारतीय भी इन गुणों का अनुसरण कर विकास करें। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी व विशाल है। दयानंद ने भारतीय समाज के दोषों को दूर कर भारतीय समाज को एक नई व सकारात्मक दिशा प्रदान की, जिसने तत्कालीन ही नहीं उनके बाद के समय में भी भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी तथा भारत को भविष्य के गांधीवादी आंदोलनों हेतु तैयार किया। धन्यवाद।